ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का द्वितीय मंत्र। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो हिरण्यगर्भ स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, भूतस्य जो उत्पन्न हुए, संपूर्ण जगत का जातः प्रसिद्ध पति स्वामी, एक ही चेतन स्वरूप आसीत था, जो अग्नि सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व समवर्तत वर्तमान था। सह सो वह इमाम इस पृथ्वीम भूमि उत और द्याम सूर्य आदि को दाधार धारण कर रहा है। हम लोग उस कस्मई सुख स्वरूप देवाया शुद्ध परमात्मा के लिए हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विधेय विशेष भक्ति किया करें। पद्यानुवाद करते हैं। कहा, तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। तो कहा है, जो स्वप्रकाश रूप, जो स्वयं में प्रकाशित है, जिसको किसी और के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है, जो स्वयं अपने आप में प्रकाशित है, और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि लोकों को धारण किया, हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में समस्त भूमंडल समाया हुआ है। हिरण्यगर्भ, जिसने सूर्य जैसे प्रकाशित, चंद्रमा जैसे प्रकाशित लोकों को धारण किया हुआ है। इनको सूर्य के पास जो ओज और तेज है, वो भी उस परमपिता परमात्मा का ही है। तो कहा, जिसने इतने संपूर्ण संसार को धारण किया हुआ है, भूतस्य जातः, उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का वही क्या है, प्रसिद्ध स्वामी, समस्त संसार का मालिक कहा गया है कि वो परमपिता परमात्मा ही है। तो हम लोग उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें। कहा, जो एक ही चेतन स्वरूप, जो स्वयं चेतन स्वरूप है, एक ही है और समस्त लोकों को धारण कर रहा है, सब जगत के पूर्व होने से पहले वर्तमान था, जो जगत के उत्पन्न होने से भी पहले विद्यमान था। हम लोग क्या करें, कहते हैं, जो संपूर्ण संसार को धारण कर रहा है, हम लोग उस परमपिता परमात्मा की भक्ति उपासना करें। और कैसे करें, कहते हैं, योगाभ्यास के द्वारा उस परमपिता परमात्मा को ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास के द्वारा उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है।
मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा योगाभ्यास के द्वारा हम क्या है, उस परमपिता परमात्मा की विशेष भक्ति करें, विशेष रूप से उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करें, उस परमात्मा को जिसने समस्त संसार को जो है धारण किया हुआ है, पोषण किया हुआ है, जो इनका रक्षक और पालक है। हम उस परमपिता परमात्मा की योगाभ्यास के द्वारा योग को अपने जीवन में अपनाते हुए अष्टांग योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की ओर क्रमबद्ध आगे बढ़ते हुए उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। वह परमात्मा सबका रक्षक है, सबको धारण करने वाला है। और किस प्रकार से रक्षा करता है? वह हमारी अन्न औषधियों के द्वारा रक्षा करता है, वो सूर्य के द्वारा हमारी रक्षा करता है, चंद्रमा के द्वारा रक्षा करता है, जल औषधियाँ आदि उत्पन्न करके हमारी रक्षा करता है। वह नानाविध हमारी रक्षा करता है। और तो और निर्बलों का भी रक्षक है, सबका रक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है। और निर्बल रक्षक किस प्रकार से है? कहते हैं, उदाहरण के तौर पर कहते हैं, एक बार एक भिखारी कई दिनों से भूखा प्रातःकाल फिर भिक्षा के लिए निकला और एक मकान के नीचे जाकर के आवाज़ लगाने लगा, भिक्षांदेही, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए। घर की मालकिन जो थी वो छत के ऊपर बैठी हुई थी, डबल स्टोरी पर ऊपर, और नीचे से आवाज़ लगा रहा, भिक्षांदेही, वो बार बार खिला रहा था, कई दिनों का भूखा हूँ, रूखा सूखा जो भी है 2 रोटी कोई खिला दे तो मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। कहते हैं ऊपर बैठी गुरूर में थी और ऊपर से उसने देखा कि भिखारी बार बार दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। उसने कहा, ले भिखारी, अभी देता हूँ मैं तेरे को, देती हूँ तेरे को। और भिखारी ने जैसे ही अपना कमंडल आगे बढ़ाया, उसने ऊपर से उसमें थूक दिया। भिखारी ने कहा, माता देवी, भिक्षा नहीं देनी थी तो नहीं देती, लेकिन कम से कम ये घृणित कार्य को तो नहीं करती। ये बात सुनी कि और आग बबूला हो गई और सामने ही उसका पति बैठा हुआ था। उसको आवाज़ लगाई कि देखो, ये भिखारी किस समय से मेरे दिमाग को खाए जा रहा है और आप इस पर कुछ विचार नहीं कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं। कामी क्रोधी पति भी जो है पत्नी की आवाज़ को सुनकर दौड़ता हुआ नीचे आया और भिखारी को 2-4 थप्पड़ जड़ करके शांत होकर के, वो बेचारा निर्बल असहाय क्या कर सकता था, उसकी बातों को बर्दाश्त करता रहा और परमात्मा चिंतन करता रहा। ये खुश होकर के वो अभिमान में कि मैंने इसको मार दिया है, निर्बल को दुत्कार दिया है, फटकार दिया है। पत्नी के पास भी जो है अभिमान से जो है सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर जा रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुँचा, अचानक उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ जो है नीचे आ गिरा। सर में काफ़ी चोट आ गई, बहुत खून बहने लगा, पैर टूट गया, चीखने चिल्लाने लगा। ऊपर से पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो देख करके तब उसको भी फिर भगवान की याद आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान किस प्रकार से इस काम हो गया। वो भिखारी वहीं था, उसने कहा कि उस समय तो कह रही थी कि कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान, यही मेरा भगवान है। तेरी तो उसने सुनी न सुनी, तेरे पति ने जैसे सुनी, लेकिन मेरी उस परमपिता परमात्मा ने, उस ईश्वर ने अवश्य सुन ली है।
और मेरे बदले का दंड तुझे दे चुका है। तो परमात्मा अनेक प्रकार से हमारी रक्षा करता है, वो रक्षक है। तो इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। और ये मंत्र कह रहा है कि हमें योगाभ्यास के द्वारा उस परमपिता परमात्मा को जानकर, जिसने सूर्य चंद्र आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो संपूर्ण विश्व का स्वामी है, संपूर्ण संसार का मालिक है, हम उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करें ताकि हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ हो सके। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। तो आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।